हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करते हैं बहुत अच्छे होंगे आप लोग, है नहीं। आपका हाल चाल बहुत बढ़िया रहा होगा। आइए, अधिकतर जो है 9, 10, 11, 12 बच्चों के लिए, क्लास के बच्चों के लिए ये डिमांड रहती है, सर आवर्त सारणी क्या है, तत्व क्या है, कैसे सर याद करें। आपको डरने की जरूरत नहीं है। बहुत जबरदस्त कंटेंट के साथ में पीरियोडिक टेबल को हम तैयार करते हैं। ठीक है, बढ़िया एकदम, कोई किसी भी प्रकार की कोई समस्या नहीं रहेगी। पढ़ने क्या जा रहे हैं, दीर्घाकार आवर्त सारणी, लॉन्ग पीरियोडिक टेबल। लॉन्ग पीरियोडिक टेबल क्लास 9th 10th 11th 12th सबके लिए कारगर है, औषधि के रूप में सबके लिए है। ठीक है, उसके बाद जनक कौन है, मेंडलीव। जनक कौन है आवर्त सारणी के, तो मेंडलीव है। इनका पूरा नाम था दिमित्री इवानोविच मेंडलीव। ठीक है, अगर हम बात करें योगदान किसका किसका रहा है, तो मोजले का रहा है, रॉक, बर्नर, बोरबरी, इन सबका इस आवर्त सारणी में बनाने के लिए जो है योगदान रहा है। खड़ी स्तंभों, जो खड़े स्तंभ दिख रहे हैं आपको, इनको हम वर्ग कहते हैं। इनकी संख्या 16 या फिर 18 होती है। कुल आवर्त जो 36 लाइनें हैं, इनको आवर्त कहते हैं। आवर्त कितने हैं, 7 है। ठीक है, कुछ इस प्रकार से वर्गों के नाम लिखे गए हैं, जैसे फर्स्ट है, सेकेंड है, थर्ड है, फोर्थ है, फिफ्थ है, सिक्स्थ है, सेवंथ है, 0। ये ए और बी का जो लॉजिक है, ये सर क्यों है भैया, जो मेंडलीफ ने आवर्त सारणी बनाई थी उसमें वर्गों की संख्या सिर्फ 8 थी। कितने वर्ग थे, 8, और 2 उपवर्ग बटे थे। उसी वर्ग में 2 उपवर्ग थे, ए और बी। जब आवर्त सारणी का प्रविस्तार हुआ तो वही जो उपवर्ग थे वो एक प्रकार से वर्ग के रूप में आगे बढ़े। हालांकि इनकी थ्योरी तो बहुत डिटेल में, पूरा चैप्टर दिया हुआ है, तो एक चैप्टर तो डिटेल में नहीं कर सकते यहाँ पर, लेकिन जो वहां के मेन मेन पॉइंट है वो हम आपसे साझा कर रहे हैं। ठीक है, उम्मीद करते हैं आपको चीजें समझ में आएंगी। तो 8 कॉलम ए वाले हैं और 8 ही जो है बी वाले हैं। ठीक है, तो थर्ड बी, फोर्थ बी, फिफ्थ बी, नहीं, थर्ड बी, फोर्थ बी, फिफ्थ बी, सिक्स्थ बी, सेवंथ बी, और एर्थ में बी नहीं होता है, फर्स्ट बी, सेकंड बी, इस प्रकार से कुछ बटा हुआ है। अच्छा ठीक है, ये जो हमारे 2 वर्ग होते हैं इनको हम कहते हैं एस ब्लॉक के एलिमेंट। क्या कहते हैं भैया, एस ब्लॉक के एलिमेंट कहते हैं। इनकी बात अगर हम कर लें, इनकी बात अगर हम कर लें तो ये हमारा होता है पी ब्लॉक का एलिमेंट। ठीक है, ये जो बीच में रखे हुए हैं इनको हम कहते हैं डी ब्लॉक के एलिमेंट। भैया ये सब हम एलिमेंट ब्लॉक के आधार पर क्यों बांट देते हैं, इसलिए बांटते हैं, सुनो, क्योंकि उनका अंतिम इलेक्ट्रॉन जो है ना वो उसी सेल में जा रहा होगा, यानी उसी कोष में जा रहा होगा। अगर हम बात करें कोष नहीं समझ में आता तो कोष चूंकि बटे होते हैं उपकोषों में, और उपकोष एज अ ब्लॉक के रूप में देखे जाते हैं। ठीक है, तो ये कह लो कि अंतिम इलेक्ट्रॉन जिस भी कोष में जाएगा, है ना, या उपकोष में जाएगा, उसको वहीं पर रखा गया है। जैसे यहाँ पर जो एलिमेंट रखे गए हैं उनका अगर हम इलेक्ट्रॉनिक विन्यास दैट इज कॉन्फ़िगरेशन बनाते हैं भैया, तो उनका अंतिम इलेक्ट्रॉन एस उपकोष में जाएगा, है नहीं। यहाँ पर जो रखे हुए हैं उन सबका लास्ट इलेक्ट्रॉन जो होगा वो डी सब सेल में जाएगा। ठीक है, इधर जो रखे हुए हैं उनका लास्ट इलेक्ट्रॉन पी सेल में, पी सब सेल में जाएगा। बात क्लियर है। अच्छा, इनमें एलिमेंट को रखते कैसे हैं, बात तो ये आती है मुद्दे की। देखो, सबसे पहला जो हमारा एलिमेंट है उसका नाम क्या है भैया, हाइड्रोजन है। क्या नाम है, हाइड्रोजन। दूसरा अगर हम देखें तो लिथियम है, उसके बाद में क्या है, सोडियम है, उसके बाद में पोटेशियम है, उसके बाद में रुबिडियम है, उसके बाद में सीजियम है, और उसके बाद में फ्रांसियम है। बात क्लियर हुई। बिल्कुल परेशान होने की जरूरत नहीं, कैसे याद करते हैं, क्या करते हैं, सब बताएंगे आपको। यहाँ लिथियम के बाद में शुरू होता है बेरिलियम। बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम, बेरियम और रेडियम। ठीक है, इधर अगर भर लेते हैं पहले, या एक तरफ से ही भरे, जैसा बताओ, चलो एक तरफ से भरते हैं। यहां स्कैंडियम रहता है, यूटीरियम, लैंथेनियम और एक्टिनियम। उसके बाद में हमारा आता है टाइटेनियम, जर्मेनियम, हार्मियम, रागियम, वेनेडियम, नोबियम, टेरियम, डोबियम, क्रोमियम, मोलिडेबनम, टंगस्टन,
और सॉग्नियम। ठीक है, आगे देखो, क्रोमियम हो गया, उसके बाद में मैग्नीज, टेक्सियम, रैनियम, बोहरमियम या बोरियम भी कह सकते हो। अब ये थोड़ा सा अलग चलते हैं, आयरन, कोबाल्ट, निकिल, रुकनियम, राहमियम, पैलेडियम। ठीक है, उसके बाद अगर हम देखें तो ऑस्मियम, इरिडियम और प्लेटिनियम, ऑस्मियम, मेट्रियम और डॉस्मियम। फिर इधर की बात अगर हम करें तो कुछ कॉपर हो जाएगा, सिल्वर हो जाएगा और गोल्ड हो जाएगा। इसकी बात करें तो जिंक होगा, कैडमियम हो जाएगा, मरकरी होगा और जो नीचे बच रहे हैं उनको बाद में लिखते हैं। यानी इस तरीके से हमने एलिमेंट को लिख लिया। ठीक है, आगे देखो, थर्ड में कौन कौन रखा जाएगा तो बोरान हो गया, एल्यूमिनियम हो गया, गैलियम हो गया भैया, इंडियम हो गया और थैलियम हो गया। कार्बन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, एंटीमनी, नेक्टिन होगा यहां पर, लेड। इधर की बात करेंगे तो नाइट्रोजन, फास्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी और बिस्मथ, ये आई बना हुआ है भैया। छठे की बात करेंगे ऑक्सीजन, सल्फर, सेलुरियम, पोलोनियम और टेलुरियम, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, एस्टेटीन, हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टॉन, जेनान और रेडॉन। इस प्रकार से हम कुछ एलिमेंट्स को लिख लेते हैं। कैसे लिखा है तो लिखने के पीछे भैया थोड़ी सी ट्रिक है, लिखने के पीछे थोड़ी सी ट्रिक है। ठीक है, ट्रिक क्या है आपसे साझा करेंगे, है ना? ट्रिक क्या है तो आपसे साझा करेंगे। देखो, अच्छा इनके एटॉमिक नंबर कैसे लिखते हैं सर? बिल्कुल लिखेंगे। देखो, एक हो गया। अब एटॉमिक नंबर लिखने के लिए हम मैजिक संख्याओं का प्रयोग करते हैं, और मैजिक संख्याएं हमारी क्या हैं? मैजिक नंबर होते हैं। मैजिक नंबर की बात करें हम तो 2, 8, 8, 18, 18, 32 होता है भैया। अब पूछोगे ये सर क्यों होता है? तो ये भैया कोषों में इलेक्ट्रॉनों की संख्या है। किसी भी कोष में अधिकतम इलेक्ट्रॉनों की जो संख्या होती है वो 2n² होती है। क्या होती है? 2n² होती है, जहां n जो है वो कोष की संख्या होती है, 1 2 3 4 5 ऐसे रखते हैं। ठीक है, तो पहला कोष, दूसरा कोष, तीसरा कोष, चौथा कोष, पांचवा कोष और छठा कोष। जब 7 आवर्त पढ़ते हैं तो 6 कोष बनते हैं। इसी प्रकार से अगर हम बात करें हाइड्रोजन की तो भैया ये अपवाद रहता है। यही हाइड्रोजन वो एलिमेंट है जिसके पास न्यूट्रॉन एक भी नहीं होता है। लेकिन हाइड्रोजन के 3 समस्थानिक होते हैं, तो 2 समस्थानिक जो है हमारे, है ना, उनके यदि प्रोटियम के पास नहीं होता है, ड्यूटेरियम के पास नाइट्रोजन होता है, सॉरी न्यूट्रॉन होता है, और ट्राइटेरियम के पास भी न्यूट्रॉन होता है। लेकिन हाइड्रोजन के पास में, हाइड्रोजन का जो पहला समस्थानिक है जिसको प्रोटियम कहते हो, उसके पास कोई न्यूट्रॉन नहीं होता है। हम लोग जो पानी पीते हैं वो प्रोटियम का ऑक्साइड होता है। ठीक है, दूसरी बात, परमाणु ऊर्जा संयंत्र में जो पानी प्रयोग किया जाता है उसे भारी जल कहते हो। क्या कहते हो? भारी जल। और भारी जल का सूत्र जो है वो हाइड्रोजन के ड्यूटेरियम ऑक्साइड से बना हुआ होता है। ठीक है, यानी उसका सूत्र सर तो D2O बनता है। पानी का जैसे H2O होता है, इसी प्रकार जो परमाणु ऊर्जा संयंत्र में भारी जल प्रयोग किया जाता है उसे आप D2O कहते हो। ठीक है, टाइटेरियम का ऑक्साइड अभी तक ज्ञात नहीं है।
तो इसका परमाणु क्रमांक 1 होगा। 1 में अगर हम 2 जोड़ देते हैं तो 3 मिल जाता है हमें। 1 में 2 जोड़ देते हैं तो 3 मिल जाता है, ठीक है। 3 में 8 जोड़ देते हैं भैया तो 11 मिल जाता है, और 11 में फिर 8 जोड़ते हैं तो हमें 19 मिल जाता है। 19 में 18 जोड़ते हैं बाबू तो 37 मिल जाता है। 37 में फिर 18 जोड़ते हैं तो 55 मिल जाता है, और 55 में 32 जोड़ते हैं तो 87 मिल जाता है नहीं। कुछ बच्चे इस तरीके से आप करते हैं, मेरे ख्याल से ये तरीका थोड़ा सा अपना अपना है, जैसे आपको समझ में आ जाए वैसे बढ़िया है। लेकिन ये मैजिक संख्याओं का प्रयोग करके जब आप याद करते हो ना, तो कुछ बहुत चीजें आपको अन्य चीजें भी सीखने को मिल जाती हैं। 2 है हमारे पास। अब एक चीज सुनो, जितने आवर्त कम होते जाएंगे उतनी हम आगे से संख्याओं को कम करते चलेंगे। जैसे यहाँ हमारे पास आवर्त कितने थे? 7, तो हम मैजिक संख्याओं का प्रयोग कर रहे थे 6 टोटल का। अब यहाँ पर आवर्त कितने हैं? 6, तो संख्याओं का कितना प्रयोग करेंगे? कितनी संख्याओं का प्रयोग करेंगे? तो भैया संख्याओं का प्रयोग करेंगे 5 का। कैसे? देखो, अगर हम यहां बात करें तो सेकंड लिखा हुआ है, सेकंड का मतलब नंबर में 2 होता है, और 2 में 2 जोड़ देते हैं तो 4 हो जाता है। सेकंड लिखा है, सेकंड में सेकंड का नंबर होता है 2, और नंबर में 2 जोड़ते हैं तो 4 हो जाता है। 4 में 8 जोड़ते हैं तो कितना होगा? 12 होगा, और 12 में 8 जोड़ेंगे तो 20 हो जाएगा। 20 में 18 जोड़ेंगे तो 38 हो जाएगा, 38 में फिर 18 जोड़ेंगे तो 56 हो जाएगा, और 56 में 32 जोड़ते हैं तो 88 हो जाता है। बताओ, बात क्लियर है? इधर अगर लिखें हम तो 3 में 2 जोड़ेंगे तो भैया 5 होगा। 3 में 2 जोड़ेंगे कितना होगा? 5। 5 में 8 जोड़ेंगे तो 13 हो जाएगा। अब एक 8 नहीं जोड़ना है इधर वाले में हमें, ठीक है। 13 में 18 जोड़ेंगे तो कितना होगा? 31 होगा, और 31 में फिर 18 जोड़ देंगे भैया तो 49 हो जाएगा। 49 में 32 जोड़ेंगे तो 81 हो जाएगा, ठीक है। बहुत बढ़िया, समझ में आया होगा। 4 में 2 जोड़ेगा तो 6 होगा, 6 और 8 कितना हो जाएगा बाबू? 14 हो जाएगा। 14 में 18 जुड़ेगा तो 32 होगा, 32 में 18 जुड़ेगा तो 50 हो जाएगा, और 50 में 32 जुड़ेगा तो 82 हो जाएगा, ठीक है। थोड़ा देखना पड़ता है कि वीडियो चल रहा कि नहीं चल रहा, रुक भी जाता है कभी कभी। इसी प्रकार नाइट्रोजन में 2 जोड़ोगे तो 7 हो जाएगा, यानी 5 में 2 जुड़ेगा तो 7 हो जाएगा। 7 8 कितना हो जाएगा? 15, और 15 18 कितना हो जाएगा? 33, और 33 18 कितना हो जाएगा? 51, और 51 में 32 अगर जोड़ोगे तो कितना हो जाएगा? 83। 6 में 2 जुड़ेगा तो 8 होगा। जो हम लिख रहे हैं ना अभी ये संख्याएं, ये किसी परमाणु की स्थिति को दर्शा रही, यानी इसको हम परमाणु क्रमांक कहते हैं, ठीक है। 8 में 8 जोड़ोगे तो 16 होगा, 16 18 34 हो जाता है। 34 और 18 52 हो जाएगा। 52 में 32 जोड़ोगे तो 84 हो जाएगा, ठीक है। 7 में 2 जोड़ेगा बाबू तो 9 हो जाएगा। 9 8 कितना होगा? 17। 17 18 कितना होता है? 35 होता है भैया, और 35 में फिर 18 जोड़ोगे तो 53 हो जाएगा, और 53 में 32 जोड़ोगे तो 85 हो जाएगा। बात क्लियर हो गई? अब इधर देखो, फिर से पूरे आवर्त हैं तो हम फिर से पूरी संख्याओं का प्रयोग करेंगे। 0 में 2 जोड़ेगा कितना आएगा? 2। 2 में 8 जुड़ेगा तो 10, 10 में 8 जुड़ेगा तो 18, 18 में 18 जुड़ेगा 36, 36 में 18 जुड़ेगा तो 54, 54 में 32 जुड़ेगा तो 86। बात क्लियर है? अब इधर देखो भाई, एस और पी ब्लॉक तो हम इस तरीके से कर लेते हैं, ठीक है, आराम से लिख सकते हो आप। लेकिन बात की अगर हम करें थोड़ा सा, तो यहाँ की थोड़ा बात करते हैं। हाँ, यहाँ की बात करें अगर हम, तो स्कैंडियम का 21 होता है, टाइटेनियम का 22 होता है, वेनेडियम का 23 होता है, और क्रोमियम का 24 होता है। क्रम से लिख डालेंगे तो 25 हो जाएगा, 26 हो जाएगा, 27 हो जाएगा, 28 हो जाएगा, 29 होगा, और 30 होगा, ठीक है। 38 की बात अगर कर लें तो 39 होगा। क्या सर यहाँ पर वो लॉजिक नहीं चलेगा? भैया चलेगा, क्यों नहीं चलेगा? देखो, आवर्त कितने बचे हैं? 4, तो संख्याएं कितनी जोड़ेंगे? 3, एक कम जोड़ते हैं, यानी 21 में 18 जोड़ोगे 39, 39 में 18 जोड़ोगे तो 57, और 57 में 32 जोड़ोगे तो 89 होगा। अब एक चीज समझो, यहां पर हम करते हैं स्टार, और यहां भी स्टार कर लेते हैं, थोड़ा हाईलाइटेड इसलिए करते हैं क्योंकि यहाँ के 14 तत्वों को उठा के बाहर रख दिया गया। लेंथेनियम परिवार से लेंथेनाइड सीरीज बनती है, और एक्टिनियम परिवार से एक्टिनाइड श्रेणी बनती है। इन लेंथेनाइड और एक्टिनाइड श्रेणी के 14 तत्वों को उठा करके एक अलग से नीचे स्थान दिया गया है, जो दोष के रूप में अलग से स्थान को प्राप्त करता है। उन्हें हम कहते हैं एफ ब्लॉक के तत्व, ठीक है। तो वो कहाँ के हैं? लेंथेनियम और एक्टिनियम के रहते हैं। 22 में 18 जोड़ोगे तो 40 हो जाएगा। अब देखो, यहाँ थोड़ा लॉजिक चेंज होगा।
यहां से अब वो ट्रिक नहीं लगा पाओगे आप। क्यों नहीं लगा पाओगे? क्योंकि यहाँ के 14 और यहाँ के 14 तत्व तो निकल गए बाहर। ठीक है, तो 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 57 के बाद में 71 तक के तत्व रखे हुए हैं, तो 72 से फिर शुरू हो जाएगा बाबू। 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 89 के बाद में 103 तक रखे हुए हैं बाहर एफ ब्लॉक में, तो 104 से शुरू होता है। 104, 105, 106 और 107, 108 और 109, 110। ये 110 तक तो हमें टोटल इस प्रकार से ज्ञात हुए हैं। ठीक है, और 111 नंबर पर हमारा जो है रॉन्टेजिनियम रखा हुआ है, 111 नंबर पर। ठीक है, और 12 नंबर पर कॉपरनिकस रखा हुआ है भैया, कॉपरनिकस रखा हुआ है। 112 तक हो गए सर, 118 तक है, तो 13, 14, 15, 16, 17, 18 पूरे एलिमेंट है नहीं? आप इतना तब तक समझे कुछ? 113 पर अगर हम देखें तो नियोनियम है, और 114 की अगर हम बात कर लेते हैं, 115 की बात कर लेते हैं, 116 की बात कर लेते हैं, 117 तक की बात करते हैं और 118 तक की बात करते हैं। 18 पर ओजी रखा हुआ है। ठीक है, 17 पर क्या रखा हुआ है भैया? तो टेनिस्नीन रखा हुआ है, टीएस पढ़ते हैं इसे आप। और उसके बाद में 16 पर रखा हुआ है लेवर मोबियम, और 115 पर क्या रखा हुआ है? तो 115 पर हमारा रखा है मास्कोबियम। ये कुछ एलिमेंट जो है नए आए हैं, तो जो हम यहाँ पर ट्रिक बताएंगे वो हमारी ट्रिक भैया सिर्फ 110 तक ही चलती है ना? हालांकि इनको जोड़ लो किसी भी भाषा में, कोई दिक्कत नहीं रहेगी। और 114 पर फ्लोरोबियम रखा हुआ है। ये इस प्रकार से भैया टोटल तत्व हमारे हो जाते हैं। ठीक है, उम्मीद करते हैं आपको ये चीज समझ में आई होगी। अब इनको याद कैसे करते हैं, सबसे बड़ी बात तो ये कैसे याद करते हैं सुनो। देखो, अपनी एक ट्रिक है नहीं, जिसे हमने पढ़ी थी, हमारे गुरुजी ने पढ़ाई होगी, तो हमारे दिमाग में अभी भी है। अच्छा, जो टीचिंग पर्सन है, मान लो करते हैं जहां कहीं भी कॉलेज है हमारा, तो वहां भी बच्चों को यही बताते हैं। तो आपसे भी उम्मीद है आप सीखिए। अगर कहीं कुछ ना समझ में आता तो आपको जो समझ में आता है बहुत बढ़िया रहेगा। ऐसे उम्मीद करते हैं जो बताएंगे आपको समझ में आएगा। देखो, ये तो सबको पता होगा, हाँ हाइड्रोजन हो जाएगा। हली ना करे रब से फरियाद, हली ना करे रब से फरियाद। हम लिखे भी दे रहे हैं, आप आराम से समझिएगा। हाँ ली ना करे रब से फरियाद। अब पता नहीं आपको दिख रहा कि नहीं दिख रहा, दिखता होगा मेरे ख्याल से। हलीना करे रब से फरियाद, दिख रहा, बहुत बढ़िया। दूसरे की बात करें अगर हम, तो बेटा, बी फॉर क्या हो जाएगा भैया? बेटा। वैसे रियल में क्या है? तो बेरिलियम है। बेटा मांगे, बेटा मांगे, क्या मांगे भैया? कार। और क्या मांगे? कार से खाली काम चलेगा नहीं, तो स्कूटर मांगेगा। बेटा मांगे कार, स्कूटर। बाप बेचारा रोए, या फिर बाप राजी अगर पैसे वाला है तो, और पैसा नहीं है तो रोएगा। दो ही केस है। यानी इस ब्लॉक को पढ़ने के लिए हम दो तरीके अपनाए हैं, हलीना करे रब से फरियाद और बेटा मांगे कार स्कूटर, बाप राजी। ठीक है, बेटा मतलब बेरिलियम, मांगे मतलब मैग्नीशियम, कैल्शियम कार होता है, स्कूटर स्टोंसियम होता है, बेरियम जो है बाप हो जाता है, पिता जिसको कहते हो आप, और रेडियम मतलब राजी। ठीक है, आगे देखते हैं थोड़ा। स्कैंडियम, ल्यूटीरियम, लेंथेनियम, एक्टिनियम को कैसे याद करते हैं? तो इनका भी ट्रिक है। स्कूल है या लालू का अखाड़ा, है ना? ये वहां पर लागू होता है, जैसे कुछ विद्यालय हैं जिनमें नियम कानून कुछ नहीं होते हैं, तो उनके लिए बात है। स्कूल है या फिर लालू का अखाड़ा। वैसे कोई विद्यालय ऐसा नहीं होगा जहां पर नियम कानून लागू नहीं होते हैं, है नहीं? हर विद्यालय में अपने नियम होते हैं, लेकिन फिर भी अन्यथा में ना लेकर के एक ट्रिक बनाई है जिससे याद कर सकते हैं, तो कोई अन्यथा में नहीं सोचेगा। स्कूल है या लालू का अखाड़ा, स्कैंडियम, ल्यूटेरियम, लेंथेनियम और एक्टिनियम। उसके बाद ठहरो,
भाई कहीं जा रहे हो तो ठहरो, ठहरो मतलब रुको, ठहरो जरा हफ रफ, ठहरो जरा हफ रफ। टाइटेनियम टाइटेनियम, जर्मेनियम, हाफनियम, ब्राह्मनियम। उसके बाद की बात करें तो वेनेडियम, नोबियम, टेरियम और डॉबियम। इसका मतलब क्या है? वो मतलब कोई दूसरा, वो नदी बहुत तैरा, नदी बहुत तैरा लेकिन उसको तैरना आता नहीं था, है ना, या लंबी दूरी तय करनी थी तैर के, तो बेचारा थक गया और डूब गया। उसने हालांकि नदी तो बहुत तैरी लेकिन डूब गया, वो नदी बहुत तैरा लेकिन डूब गया। अब क्रोमियम मॉलिडेबनम को कैसे पढ़ते हैं और टंगस्टन और सोग्नियम को कैसे पढ़ते हैं? तो करो मरो, वो मतलब कौन? टंगस्टन, सिमटेगा नहीं। वैसे भी तो टंगस्टन का जो है तापमान ज्यादा होता है ना, टेम्परेचर, मेल्टिंग पॉइंट ज्यादा होता है टंगस्टन का। टंगस्टन वही भैया जो फिलामेंट होता है 10 रुपए वाले बल्ब के रूप में, बल्ब में तंतु के रूप में लगा होता है नहीं? यानी करो मरो वो सिमटेगा नहीं। बात क्लियर है? उसके बाद मन टिकाए रहना भाई, यानी भटकना नहीं। पढ़ाई जो भी कर रहे हो कंसिस्टेंसी के साथ करना, जरा से भी इधर उधर भटकने की जरूरत नहीं है। तो मन टिकाए रहना भाई, मन टिकाए रहना भाई। अगर भटक गए तो जिंदगी बर्बाद। अब इनको पढ़ते हैं, देखो, फिर कोई नहीं, फिर कोई नहीं, फिर कोई नहीं, रुके राह में परदेसी, रुके राह में परदेसी। काहे नहीं रुके भैया? क्योंकि जंगलों भरा रास्ता था, कठिनाइयां बहुत थी, है नहीं? कोई डाकू लुटेरे मिल जाते तो लूट लेते, इसलिए डर गए और रुके नहीं। यानी फिर कोई नहीं रुके राह में परदेसी, उनका इरादा, उसका इरादा पता नहीं होता है, उसका इरादा पता नहीं। क्या कर ले मतलब? थोड़ा सेंस लगाओ। फिर कोई नहीं रुके राह में परदेसी, उसका इरादा पता नहीं। हंस मत दूसरे पर, हंस मत दूसरे पर। जैसे हमारे यहाँ भैया सचिन है, सचिन भैया है, उनको सब लप्पू कहते हैं, थोड़ा लंबे भी हैं, है नहीं? पढ़ने में बहुत बढ़िया लेकिन उनको सब जो है लप्पू के नाम से निकनेम लप्पू रखे हुए हैं, और सब उनके ऊपर हंसा करते हैं। बेचारे शांत बैठे रहते, थोड़ा शांति स्वभाव के हैं, लेकिन जब नाराज होते हैं तो फिर क्या ही हो जाए वो सचिन जानेंगे, यानी लप्पू भैया जानेंगे। ठीक है, आगे समझते हैं। कुछ और, कुछ मतलब कापर, कुछ आगे और मतलब ऑरियम होता है, यानी इसको गोल्ड कहते हो। कुछ आगे और रह गया, रह गया, कुछ आगे और रह गया, यानी अभी देखो क्या रह गया हो। जो जिंक मतलब जो कदमों से, जो कदमों से हट गए, हट गए। कॉपरनिकस हटा, कौन? कॉपरनिकस हटा, कॉपरनिकस हटा भैया। ठीक है, अगर चीजें ना लिखी हुई समझ में आए तो साउंड से क्लियर कर लीजिएगा, उम्मीद करते हैं समझ में आएगा। इतनी बात तो समझ में आई, आगे बढ़ते हैं थोड़ा। देखो, मैच सब लोग खेलते हैं, क्रिकेट के सब बहुत ही फैन होते हैं, सारे बच्चे लगभग क्रिकेट के फैन हैं। अब तो बालिकाएं भी क्रिकेट खेलने लगी हैं, है नहीं? तो कहीं ना कहीं उनको भी इंटरेस्ट आता होगा मैच में। तो जरा वही चीज है इसमें, देखो, बॉल, बॉल, ये पूरा लिखा हुआ है बॉल। बॉल गया इन थाली, बॉल कहाँ गया? इन थाली। इतनी तेजी से मार दिया कि वो थाली में जाके गिरा। कोई अम्मा जो है लौकी तोड़ई काट रहे होंगे, उनके थाली में गिर गया जाके। बॉल गया इन थाली, बॉल गया इन थाली। और फिर नहीं बचे, नहीं बचे। क्यों नहीं बचे जानते हो? जब उनको मार पड़ी, यानी जब थाली में बॉल चला गया तो उनको बुलाया गया और मार पड़ी, तो नहीं बचे, बचे नहीं यानी कि। ठीक है, कसाई जी सुन लो। कसाई मतलब जो जानवरों को काटते हैं, नहीं? तो कसाई, कसाई जी सुन लो। क्या सुनना है? कसाई जी सुन लो। और एफएल मतलब फिर, कसाई जी सुन लो फिर। उसके बाद में नजर फिर ऐसी लगी, नजर फिर
ऐसी लगी सब बीमार हो गए। अब बताएंगे क्यों बीमार हुए, भी रुक जाओ। यानी सब बीमार, नजर फिर ऐसी लगी सब बीमार। ऊ स से टीपो, ऊ स से टीपो, टीपो देखो उल्टा लिखा हुआ है ना, टीपो टेलुरियम होता है, टीपो, उससे टीपो। फिर क्लोन, वही क्लोन मतलब रोबोट, क्लोन बना इंसान का अवतार, यानी फिर से बना दिया गया इंसान का अवतार, अवतार। उसके बाद है हा नी आ, हनिया, हनिया का जीरा, हनिया का जीरा, हनिया का जीरा ओए कर लो इनको, है नहीं। फिर क्लोन बना इंसान का अवतार। अब ये एक ही जैसे है, टेनेस्नियम जो है इनको अपना याद करिएगा। वैसे ये लिवरवियम है, लियोवियम भी कह सकते हो, ये मास्कोवियम है नहीं। तो इस प्रकार से दो बचे हुए हैं भैया, देखते हैं थोड़ा साफ साफ दिख रहा है क्या, नहीं दिख रहा है आपको? बहुत बढ़िया दिख रहा है, एकदम साफ साफ एकदम दिख रहा है, अगर आप देखेंगे तो बहुत बढ़िया दिख रहा है। उम्मीद करते हैं मजा आया होगा। एक बार फिर समझ लेते हैं। यानी अगर हमें फर्स्ट ए को याद करना है, एस ब्लॉक के फर्स्ट ए को याद करना है, तो हनीला करे रब से फरियाद है, हलीना करे रब से फरियाद। सेकेंड याद करना है तो बेटा मांगे कार स्कूटर बाप राजी, ये सेकेंड डे हो जाएगा। उसके बाद में हमें थर्ड बी अगर पढ़ना है, सेकेंड ए के बाद में थर्ड बी रखा हुआ है, तो ये कैसे पढ़ेंगे? स्कूल है या लालू का अखाड़ा, स्कूल है या लालू का अखाड़ा, ठहरो जरा हफ रफ, ठहरो जरा हफ रफ। ये हफ और रफ चाइनीज नाम है नहीं, पूताची वाले। हफ रफ, वो नदी बहुत तैरा पर डूबा, क्योंकि लंबा रास्ता था, मेहनत बहुत करी लेकिन डूब गया। करो मरो वो सिमटेगा नहीं, कौन सिमटेगा नहीं? टंगस्टन, क्योंकि टंगस्टन का जो है मेल्टिंग पॉइंट अप्रॉक्स 4500 डिग्री सेल्सियस तक होता है नहीं। और ये टंगस्टन वही तक जो है धातु है जिसका प्रयोग हम 10 रुपए वाले बल्ब के तंतु में करते हैं, फिलामेंट के रूप में, है नहीं। फिलामेंट मतलब तंतु, एक ही बात है। मन टिकाए रहना भाई, पढ़ाई करते हो तो कॉन्सेंट्रेसी बहुत जरूरी है। अगर मन आपका नहीं रुका, अस्थाई नहीं है, तो आप अस्थाई हो जाएंगे, इसलिए ये बात कही गई, मन टिकाए रहना भाई। फिर कोई नहीं रुके राह में परदेसी, फिर कोई नहीं रुके राह में परदेसी, उसका इरादा पता नहीं हंस मत दूसरे पर, है नहीं। ये कुछ ऐसे पढ़ा जाएगा इस तरीके से, क्योंकि इनमें देखिए बंटवारा नहीं हुआ है नहीं। ये वो 1947 के बाद वाले वो भाई लोग हैं जिनमें बंटवारा नहीं हुआ। रुके राह में परदेसी, उसका इरादा पता नहीं हंस मत दूसरे पर। कुछ आगे और रह गया, कुछ मतलब कापर, आगे मतलब सिल्वर, अर्जेंटेनम बोलते हैं, और मतलब औरम, और रह गया मतलब रेगियम होता है, या रोएंटजेनियम भी कहते हो, रह गया। जो कदमों से हट गए, जिंक कैडमियम मरकरी और कॉपरनिकस, जो कदमों से हट गए तो कौन हटे? कॉपरनिकस। बॉल गया इन थाली, बॉल गया इन थाली, बॉल मतलब बी एल्युमिनियम, गैलियम, इंडियम, थैलियम और नोबियम। कसाई जी सुन लो, कसाई जी सुन लो फिर, है नहीं, कसाई जी सुन लो फिर। नजर फिर ऐसी लगी सब बीमार हो गए, इसको बताने वाले थे भैया। खाना टूट टूट के खाओगे, कहीं शादी पार्टी में गए, कस टिक्की बता जो है 50 बतासा और 20 रसगुल्ला अगर खा लेंगे तो क्या होगा? नजर नहीं लगेगी, कोई देखेगा तो कहेगा हाय राम इतना खाएगा। नजर फिर ऐसी लगी सब बीमार, सब बीमार मरे भी लिख सकते हो, जितने बीमार हुए थे सब मर गए, निपट गए। उससे टीपो, उससे टीप लो, ऐसे भी कह सकते हो इसको, टीप, उससे टीप लो। टीपना मतलब नकल करना, टीपना मतलब नकल करना, लेकिन उसकी भी अकल होनी चाहिए। अब नकल का मतलब पढ़ाई में नकल नहीं, नकल बहुत सारी चीजों की होती है, जैसे संगत का असर, है नहीं। संगत का ज्वर भयानक होता, हिंदी में आपने पढ़ा था। अब एक के बुखार दूसरा उसके साथ हम बैठ रहा, उसके भी बुखार, एक के खांसी दूसरे की भी खांसी, है नहीं। वही चीज है यहाँ पर, उससे टीपो। उससे टीपो मतलब उनकी अच्छाइयों को आप अपने अंदर उतारो, अवगुणों को नहीं, है नहीं। गुण उतारो, अवगुण नहीं।
फिर क्लोन बना इंसान का अवतार, फिर क्लोन बना इंसान का अवतार, फिर क्लोन बना इंसान का अवतार, और हनिया का जीरा, हनिया का जीरा। इस प्रकार से हम आवर्त सारणी को भैया याद करते हैं। उम्मीद करते हैं आप अगर इसको 5 बार, हम गारंटी लेते हैं आपसे 30 मिनट के अंदर, 30 मिनट के अंदर अगर आप इसे पढ़ते हो ढंग से तो आपको पीरियोडिक टेबल याद हो जाएगी। एक तरफ से नहीं याद हो पाएगी, बना पाएंगे आप। जब बन गई आपसे तो अब ये जैसे कोई एलिमेंट कहां पर रखा हुआ है ये सब हम कैसे पहचानेंगे, इसके लिए हमारा अगला वीडियो मिलेगा कि तत्व क्या होते हैं, परमाणु क्या होते हैं, परमाणु भार क्या होते हैं, अणु भार क्या होते हैं, तुल्यांकी भार क्या होते हैं, यौगिक क्या हैं, यौगिक को हम लिखते कैसे हैं, उनका सूत्र कैसे लिखते हैं, ये सब आपको नेक्स्ट वीडियो में मिलेगा। ठीक है, ये एक प्रकार से बेसिक के रूप में हम दे रहे हैं आपको, किसी भी क्लास का नहीं है और देखो तो सब क्लास का भी है, यानी 9 से लगा के 12 तक। अब एक बात आती है कि सर कौन से हम याद करें तत्व, तो इतना जिनको ना याद हो पाए, जैसे क्या सभी तत्वों की जरूरत होती है केमिस्ट्री में? नहीं, जरूरत तो हालांकि सबकी होगी, लेकिन 9 से 12 की अगर हम बात कर लें, 9 to 12 तक की बात कर लें, तो सिर्फ और सिर्फ ये एलिमेंट आपसे यहां तक के पूछे जाते हैं। ये जो हम लाइन खींच रहे हैं देखो, यहां से ये वाले सिर्फ पूछे जाते हैं, इनका मतलब रहता है कहीं ना कहीं, है नहीं। अगर और बढ़िया अगर तैयार करना है तो आप इसको भी ना तैयार करो, कोई मतलब नहीं, इनको भी ना तैयार करो तो कोई मतलब नहीं, सिर्फ हम 30 तक के याद कर लें। कितने? 30 तक के। याद कैसे करें? तो भैया याद करने का तो यही तरीका है, आप क्रम से याद कर पाते हो तो ब्रिलियंट हो आप, महान ब्रिलियंट हम कह देंगे आपको, बहुत बढ़िया रहेगा, है नहीं। जैसे हमारे इस कॉलेज में जो एक बच्चा है आयुष राजभर, उससे हमने पूछा एक दिन, एलिमेंट, वो नया नया बच्चा आया था, परिचित नहीं थे हम उससे, हमने पूछा भैया जैसे हमने पूछ लिया कि ये जो है आर्सेनिक कहाँ पर रखा हुआ है, उसने आर्सेनिक के बारे में बोलना शुरू कर दिया एकदम पूरा। तो हमने कहा कितने महीने लगे? बोला सर 90 दिन लग गए। भैया हम 90 दिन नहीं 30 मिनट में करवा रहे हैं, नहीं तो कुछ ना कुछ तो मिलेगा। डिटेल में पढ़ना चाहते हो तो फिर अभी चैप्टर शुरू करेंगे, 11th 11 चैप्टर उसका क्लास का, 11th का जो है 3rd चैप्टर आएगा, उसमें पढ़िएगा, डिटेल से पढ़ाएंगे फिर, नहीं तो कॉन्सेप्ट और ट्रिक यही है। अब इनमें कुछ पॉपुलर जैसे हैं, देखो आपसे कोई भी ऐसा एग्जाम नहीं है जहां पर ये एलिमेंट नहीं पूछा जाता है कि कमरे के ताप पर द्रव धातु कौन सी है, तो मरकरी होती है भैया। मरकरी का यहाँ पर जो सिंबल रखा हुआ है ये अंग्रेजी भाषा के अनुसार ना होकर के लैटिन भाषा में रखा गया है, इसका नाम होता है हाइड्रा रजियरम। क्या नाम होता है? हाइड्रा रजियरम होता है। इसी प्रकार से सिल्वर जो है यहाँ रखा हुआ है, अंग्रेजी नाम होकर के अर्जेंटेनम से रखा गया है। इसी प्रकार से गोल्ड जो हमारा है, इसका सिंबल GO ना होकर के AU इसलिए बना क्योंकि इसका लैटिन भाषा में नाम ऑरम होता है। क्या होता है? ऑरम होता है। ठीक है, इस प्रकार से बहुत सारे एलिमेंट हैं और ढूंढ रहे हैं, जितने मिलेंगे सब बता दे रहे हैं। हाँ, ये जो हमारी रेडॉन रखी हुई है, इनको हम अक्री गैस कहते हैं। क्या कहते हैं भैया? अक्री गैस। अक्री गैस क्यों होते हैं? क्योंकि ये अष्टक नियम को पूरा कर लेते हैं, यानी इनके बाहरी कोष, जितने भी कोष हैं सब, जितने इलेक्ट्रॉन होने चाहिए सब उसमें उतने होते हैं, नहीं भरे हुए होते हैं सारे कोष। तो ये अक्री मतलब जब इनके इलेक्ट्रॉन भर गए तो ना तो इलेक्ट्रॉन किसी से लेंगे ना किसी को देंगे। एक बार अष्टक नियम जो भी पूरा कर लेता है नहीं, जो भी पूरा कर लेगा वो अक्री की तरीके से हो जाए। अक्री मतलब आइडियल है नहीं, नॉन रिएक्टिव एलिमेंट, यानी गैसियस फॉर्म में है। ठीक है, तो ये बात है। वही चीज ये हीलियम, गुब्बारों में भरी जाने वाली गैस, सबसे हल्की गैस है हीलियम। ठीक है, रॉकेट लॉन्चर में फ्यूल के रूप में कौन यूज होता है? तो लिक्विड या फिर गैसियस हाइड्रोजन, है नहीं। ये है कुछ एलिमेंट। पोलोनियम 1 ग्राम 10,000 लोगों के लिए काफी है। 1 ग्राम से 10,000 लोग मरेंगे, पक्का मरेंगे, जहर होता है ये। इधर आ जाओ थोड़ा। सोडियम को नेट्रियम पढ़ा जाता है। सोडियम जो है अंग्रेजी नाम है, इसका लैटिन भाषा में नाम होता है नेट्रियम, पूछा जाता है। उसके बाद पोटेशियम का होता है कैलियम। क्या होता है सर? तो कैलियम होता है। ठीक है,
फेरस यानी आयरन है तो IR होना चाहिए था, इसलिए नहीं है तो लैटिन नाम होगा फिर तो फेरम होता है। क्या नाम होता है? फेरम होता है। कापर का सर क्या होता है? तो क्यूप्रम होता है। क्या होता है? क्यूप्रम होता है। ठीक है। टंगस्टन का नाम वाल्फ्रेम होता है, जो कि ये जो है जर्मन भाषा में है नहीं? एक ही एलिमेंट है जर्मन भाषा में जिसका नाम है टंगस्टन। होता क्या है? वाल्फ्रेम है नहीं? आप नोट कर लीजिएगा, वाल्फ्रेम हमने लिखा नहीं यहाँ पर, वाल्फ्रेम हो जाएगा। और बाकी एलिमेंट जो रखे हुए हैं सब बढ़िया रखे हुए हैं। टिन की बात करें तो भैया टिन मतलब अंग्रेजी नाम ना होकर के ग्रीक भाषा का नाम है, इसको पढ़ते हैं स्टेनम। क्या पढ़ते हैं? स्टेनम पढ़ते हैं। लेड की बात करें तो लेड भी वही ग्रीक भाषा में ना होकर के क्या है? लेड प्लम्बस होता है। नहीं, प्लम्बस नहीं, प्लम्बस तो उसका एक ऑक्सीडेशन स्टेट होता है, प्लम्बम होता है। नाम क्या होता है? प्लम्बम। ठीक है, प्लम्बम हो जाएगा। और कुछ बचा तो नहीं बच रहा है, बाकी सब आपको पता होगा, है ना? प्लम्बम हो जाएगा। बस इतना ही है भैया, जो कुछ थोड़ा हटके था। ठीक है। कार्बन बहुश्रृंखलित होने का गुण रखने वाला एलिमेंट है। 118 तत्वों में सबसे ज्यादा श्रृंखलित होने का गुण अगर किसमें है तो कार्बन में है। इसी के ऊपर पूरी ऑर्गेनिक बनती है जाकर के। किसी दिन क्लास लेंगे GOC की, जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को जो आप पढ़ोगे सेकेंड बुक में ऐसा कुछ नहीं बचेगा जो आपको समझ में ना आए। जब तक वो नहीं पढ़ेंगे तब तक आप कितनी सेकेंड केमिस्ट्री पढ़ लो समझ में नहीं आएगी। ठीक है, उम्मीद करते हैं आपको समझ में आ रहा होगा। बहुत बढ़िया, इसका स्क्रीनशॉट कर लीजिए, बहुत बढ़िया समझ में आया होगा। है, अगर ना समझ में आए तो पूछ लेना, सब कुछ लिखा हुआ है, सब कुछ लिखा हुआ है। अच्छा, एक चीज और रह गई, अभी परमाणु भार की बात रह गई है। तो परमाणु भार भैया हम अलग से जो क्लास लेंगे उसमें बताएंगे, क्योंकि यहाँ पर जगह नहीं बची है, एकदम भर जाएगा ये। ठीक है नहीं? तो आवर सारणी उम्मीद करते हैं आप लोग बढ़िया तैयार कर लेंगे। हमने जो डार्क लाइन खींची है पोटेशियम से लगा करके जिंक तक की, आप यहाँ तक के तत्वों को सिर्फ याद करिए। और ये हम पूरी गारंटी दावे के साथ कह सकते हैं कि इन तत्वों के अलावा कोई भी तत्व आपको 9 से 12 तक की आप केमिस्ट्री पूरी पलट के पन्ने देख डालिए, कोई अलग से कोई कंपाउंड नहीं मिलेगा। ठीक है, ठीक है। तो टेक केयर, बाय बाय। अगली क्लास फिर होगी। और कक्षा 11 का बहुत जल्द कोर्स शुरू होने जा रहा है भैया। तो सारे लोग जो है 11 में जो पढ़ रहे हैं वो चैनल को सब्सक्राइब वगैरह कर लें और एक दूसरे में शेयर कर लें, ताकि आप तक पहुंचे कि हाँ चैनल है क्या। ठीक है, बहुत बढ़िया।